ठीक है। चलिए आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे क्या, अम्ल, क्षारक तथा लवण में कुछ चीज हम लोग का बाकी रह गया था कि क्या खाने से और क्या डंक मारने से आपको कौन सा अम्ल आपको देता है। जैसे कि इमली, इमली से आपको क्या मिलेगा, टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा। दूसरा लिखा है सिरका, सिरका से आपको कौन सा अम्ल मिलेगा, आपका एसिटिक अम्ल मिलेगा। बिच्छू के अगर डंक मारता, बिच्छू जो डंक मारता है इस तरह, तो उससे आपको कौन सा अम्ल देता है, फॉर्मिक अम्ल देता है, जिसको हम लोग मेथोनाइक अम्ल के जानते हैं। दूसरा है कि दूध या दही, जो आप लोग दूध खाते हैं या दही खाते हैं ना, जो दूध से दही बनता है, अगर आप खाते हैं तो उसको उसमें आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक उसी तरह नींबू खाने से आपको सिट्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक उसी तरह टमाटर में आपको क्या मिलेगा, सिट्रिक अम्ल मिलेगा। चींटी जिस तरह से आपको बिच्छू डंक मारता है, ठीक उसी तरह जैसे आपको चींटी काटता है या नहीं काटता है, तो वो क्या देगा आपको, फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग मेथोनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको अम्ल आपको पाया जाता है किसमें, इमली, सिरका, बिच्छू, दूध या नींबू, टमाटर और चींटी। ये था आपका अम्ल का कुछ बेस चीज, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है कि दूध या दही खाने से कौन सा अम्ल आपको पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा लैक्टिक अम्ल। ये था आपका टॉपिक। अब हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे, क्षारक क्या होता है। अम्ल पढ़ चुके हैं, अम्ल का जो भी था, जैसे अम्ल क्या है, अम्ल किस किस चीज में अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे कि हम लोग देखे इमली में, नींबू में, दूध में, दही में, उसके बाद बिच्छू डंक मारने से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्षारक। क्षारक क्या होता है, स्वाद में कड़वा होते हैं। जैसे आप उसका स्वाद जो होगा ना वो कड़वा होगा। जैसे कैसे हम जानेंगे कि ये क्षार है, जैसे आप साबुन या सर्फ को मुंह में देखिएगा ना, मुंह में जैसे लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कड़वा टाइप का लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर ऐसा करते हैं ना तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो ऐसा चीज है कि वो केमिकल बेस्ड होता है, तो आपका मुंह को खराब कर सकता है। तो वे स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। हम लोग अम्ल में देखे थे कि जो वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर दे रहे थे, नीला को वो लाल कर देते थे, लेकिन यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को ये क्या करेंगे, नीला कर देंगे। लिटमस क्या होता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लिटमस जो है ये एक प्राकृतिक सूचक है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, जो कि अम्ल में आपका जल में वो क्या देते हैं, वो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। परंतु क्षारक में आपका OH माइनस आयन यानी OH हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए हमने दिया NaOH, KOH, NH4OH, ये आपका क्षारक का उदाहरण है। यानी NaOH देखिए लास्ट में OH है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। KOH जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। NH4OH जिसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग 3 लिखते तो हम लोग का ये हो जाता अमोनिया हाइड्रोक्साइड, लेकिन हमने क्या उदाहरण दिया NH4OH, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट है कि क्षार किसको बोलते हैं, ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका डेफिनेशन है कि जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। यानी जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण क्या होता है, यानी अम्ल के साथ वो क्या देगा और क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा। देखिए हमने यहाँ लिखा है कि अम्ल प्लस धातु, यानी हम अम्ल लेंगे, कोई भी अम्ल लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ अम्ल लिया HCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और एक धातु लिए जिसको हम लोग कौन सा धातु लिए, Zn हम लोग धातु लिए, यानी जिंक हम लोग धातु लिए। और दोनों अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है आपका लवण, यानी ZnCl2 जिसको हम लोग जिंक क्लोराइड बोलते हैं। और उसके साथ साथ क्या दिया है, हाइड्रोजन प्रदान किया है। ठीक उसी तरह हम क्षारक के साथ दिए कि क्षारक प्लस धातु बराबर लवण प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए हमने क्षारक का उदाहरण लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक धातु यहाँ भी जेंट लिया यानी Zn लिया, तो मिलकर क्या बना Na2ZnO2 प्लस
H2, इसको हम लोग जिंक सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण। आगे देखेंगे हम लोग, इससे आगे क्या हम लोग अम्ल और क्षारक की धातु कार्बोनेट, क्या लिखे हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है। पहले देखिए कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी पहला क्या दिए हैं कि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है आपका लवण, लवण प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ जल का निर्माण होता है। जैसे हम एक अम्ल लिए, अम्ल क्या लिए HCl, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और एक धातु कार्बोनेट, एक धातु क्या लिया है सोडियम और Na2HCO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। यानी धातु कार्बोनेट क्या लिया हम लोग सोडियम कार्बोनेट। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है एक आपका NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं या आपका लवण बोलते हैं, जो ये खाने वाला सोडा यानी खाने वाला जो नमक होता है, यही इसका रासायनिक नाम होता है। उसके साथ साथ CO2 लिखे हैं और आपका जल प्रदान कर रहा है, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ आपका H2 यानी जल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह हम एक और लिए अम्ल धातु, क्या लिए बाई कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ भी आपका लवण बनता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण भी करता है। जैसे कि हम लोग लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्लस NaHCO3, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी इसको हिंदी में लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको लिख देते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में आपका क्या बनता है, उत्पाद में बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ जल का निर्माण होता है। यानी ये है आपका अम्ल व क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ और तथा बाई कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आपका जाके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग देखे थे इससे पहले वाला में कि अम्ल के साथ जो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि क्षारक और धातु कार्बोनेट धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेके है कि CO2 को जब चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर क्या बनता है आपका, प्रवाहित करने पर आपका जो पानी है वो दूधिया हो जाता है। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 प्लस CO2 को जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ये आपका CaCO3 और उसके साथ साथ जल का निर्माण है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है जल बनता है। किसके साथ, जब आप CO2 को चूने के पानी यानी CaOH2 के साथ अभिक्रिया करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो मेरा क्या बनता है, पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। आप देखे होंगे जब पानी में आप चूना डालते हैं तो कैसे हो जाता है, वो पूरा पानी क्या बन जाता है, दूध के आकार के जैसा हो जाता है, दूध के जैसा हो जाता है। तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है CaCO3 और क्या हो जाता है जल बन जाता है। नहीं वो जल से क्या हो जाता है, वो अलग जैसा लगता है देखने में, यानी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट उसको हम लोग कहते हैं।